हेलो एवरीवन। टॉपिक है एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं? डेफिनेशन है द सब्सटेंस एजेंट विच डिले और पोस्टपोन कोगुलेंट ऑफ ब्लड आर कॉल्ड एंटीकोगुलेंट। मीन्स कोई भी सब्सटेंट और एजेंट जो ब्लड के क्लॉटिंग को पोस्टपोन करता है या खून को पतला करता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीकोगुलेंट। एंटी का मतलब होता है अपोजिट एंड कोगुलेंट का मतलब होता है क्लॉट, मतलब कि क्लॉट के अपोजिट कार्य करता है। क्लॉट जमने नहीं देता ब्लड में और खून को पतला कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीकोगुलेंट। हेपेरिन आर एंटीकोगुलेंट ऑल्सो नॉन एज नेचुरल एंटीकोगुलेंट। मीन्स हेपेरिन जो है वो एक एंटीकोगुलेंट है और हम इसे नेचुरल एंटीकोगुलेंट के नाम से भी जानते हैं। हेपेरिन हमारे ब्लड को पतला करता है और क्लॉटिंग होने से बचाता है। नेक्स्ट है हेपेरिन सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल एंड कॉन्जुगेटेड पॉलीसेक्राइड नेचर। मीन्स हेपेरिन जो है वो मास्ट सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है और इसका नेचर कॉन्जुगेटेड पॉलीसेक्राइड होता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो हेपेरिन प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड बाय एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी। मीन्स हेपेरिन प्रिवेंट करता है ब्लड के क्लॉट होने को एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी के द्वारा। एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी के द्वारा ब्लड के क्लॉट होने को प्रिवेंट करता है या ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। नेक्स्ट है कॉमनली यूज टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग बट नॉट डिजॉल्व द क्लॉट। मीन्स हेपेरिन का कॉमनली यूज किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने में, लेकिन ये डिज़ोल्व नहीं होता है। जो क्लॉट होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन प्रिवेंट कर देता है क्लॉटिंग सिस्टम को। इसके रूट होते हैं आईएम या इंजेक्टेबल फॉर्म में। हम हेपेरिन को आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस फॉर्म में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट। हेपेरिन का इफ़ेक्ट ब्लड में 3 से 4 घंटे तक होता है। अगर हम किसी पेशेंट को हेपेरिन देते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में और सबक्यूटेनियस फॉर्म में, तो उसका असर ब्लड में 3 से 4 घंटे तक ही रहता है। यूजेस की बात करें तो कॉमनली यूज्ड इन कार्डियक सर्जरी बिकॉज डिक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। कार्डियक सर्जरी किसी पेशेंट की हो रही है या कार्डियक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब हम हेपेरिन देते हैं उस पेशेंट को, जो कि डिक्रीज़ करता है, कम करता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन के रिस्क को। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस के दौरान भी हम हेपेरिन का यूज़ करते हैं। एबीजी एनालिसिस के दौरान भी हम हेपेरिन का यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग द एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान भी हम हेपेरिन का यूज़ करते हैं। एक्सेसिवनेस का मतलब होता है कि हेपेरिन की ज़्यादा मात्रा अगर किसी पेशेंट को दे दी जाए तो क्या होगा। तो एक्सेसिव डोज ऑफ हेपेरिन कॉज हैमरेज कॉज करता है। नेक्स्ट है हैमरेज कितने टाइप के होते हैं। तो हैमरेज जो हैं वो एक्सटर्नल इंटरनल 2 टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल में एपिटैक्सिस और हीमोटैक्सिस, ये 2 टाइप्स आते हैं, ये एक्सटर्नल हैमरेज कहलाते हैं। इंटरनल हैमरेज वाइटल साइन असेसमेंट होते हैं, हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया, ये 2 जो होते हैं वो इंटरनल हैमरेज होते हैं। एंटीडोट ऑफ हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? तो प्रोटामाइन सल्फेट एक कोगुलेंट है जो कि हेपेरिन का एंटीडोट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स की। हेपेरिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सीरियस साइड इफ़ेक्ट ऑफ हेपेरिन इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट्स। मींस हेपेरिन का सबसे ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में जो हमारे प्लेटलेट्स काउंट्स होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, प्लेटलेट काउंट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो यही एक साइड इफ़ेक्ट है जो हेपेरिन की वजह से होता है। कुछ नोट हैं, जैसे कि हेपेरिन थेरेपी रेगुलरली हमें चेक करते रहनी चाहिए। अगर हमने किसी को हेपेरिन थेरेपी दी है तो हमें उसको रेगुलरली चेक करना चाहिए। उसका जो APTT टेस्ट होता है वो रेगुलरली हमें परफॉर्म करते रहना चाहिए। सो यार, ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।